प्रज्ञाबोध पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध करा 10 पद 3। पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध करा 10 पद 3। करा 10 पद 3 इस प्रकार है। एक निरंतर अंतर नाही, ज्यों शशि घट जल झाई हो। शब्द अर्थ। एक का अर्थ है परम तत्व चेतन राम। निरंतर का अर्थ है अखंडित। अंतर नाही का अर्थ है विभिन्न नहीं। जो का अर्थ है जैसे। शशि का अर्थ है चंद्रमा। घट का अर्थ है कम होना। जल का अर्थ है समुद्र। झाई का अर्थ है ज्वार भाटा। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध परमात्मा कबीर कहरा के इस पद में कहते हैं, चेतन राम तत्व निराकार निर्गुण अविनाशी सार्वभौम एकमात्र चालक मालक है। वह निरंतर कार्यरत और नित्य नव है। जुड़ना टूटना नवनिर्मिति का सूत्र है। जिस प्रकार चंद्र से समुद्र में ज्वार भाटा होता रहता है और समुद्र अपने आप को साफ बनाए रखता है, वैसे ही परम तत्व चेतन राम जो हम सबका मालिक है, अच्छे कर्म से बुरे कर्म के प्रभाव को मिटाता रहता है। हमारे कर्म अच्छे हो तो फल भी अच्छा ही होगा। कबीर साहब ने यही बात हमें बताया है कि हम सब एक ही तत्व चेतन राम से सब हम बने हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, सुख से जीने दे और खुद भी सुख से जिए। चेतन तत्व राम के बाहर कुछ भी नहीं है। ये सारी सृष्टि चेतन राम तत्व में ही है और चेतन तत्व राम संपूर्ण सृष्टि में कण कण में है। वह नव निर्मिति का सदैव काम यहाँ चलता रहता है और वो हमेशा चिर तरुण नव ही बना रहता है। टूटना जुड़ना फिर नया बनना, ये प्रक्रिया यहाँ चेतन राम से होती रहती है और मानव समाज का यह कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ कोई बुराई न फैलाए, अधर्म न फैलाए, विकृति न फैलाए। क्योंकि हम अधर्म विकृति अधर्म फैलाएंगे, विकृति फैलाएंगे, बुराई फैलाएंगे तो उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। साधु साधु साधु।